हेलो गाइस, आज का वीडियो है मनी मल्टीप्लायर पार्ट 3। इसमें आपको हम मनी मल्टीप्लायर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, यानी कि रेखा चित्र की सहायता से ये बताएंगे कि एम और एम मीन्स की सप्लाई ऑफ मनी और हाई पावर मनी के बीच क्या रिलेशन है। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि हाई पावर मनी में वृद्धि होने पर टोटल सप्लाई ऑफ मनी में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे कहते हैं साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर उसे कहा जाता है। इस डायग्राम में हम हाई पावर्ड मनी से सप्लाई ऑफ मनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम दिखाएंगे इस डायग्राम के द्वारा। देखिए, इसमें मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन h। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ मनी को दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पर मुद्रा की कुल पूर्ति को दिखाया गया है और ओ वाई एक्सिस पर हाई पावर मनी को दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक रेखा है एच एस रेखा। ये हाई पावर मनी की सप्लाई को व्यक्त कर रही है। ये रेखा ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये रेखा ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल इसलिए है क्योंकि हाई पावर्ड मनी की जो सप्लाई है वो एक मॉनेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वो जितनी सप्लाई कर देती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से हाई पावर मनी की सप्लाई रेखा जो है वो ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। एच डी रेखा है हाई पावर मनी की डिमांड रेखा। हाई पावर मनी की डिमांड रेखा क्या बताती है? हाई पावर मनी की डिमांड रेखा ये बताती है कि मुद्रा की पूर्ति के प्रत्येक स्तर से संबंधित हाई पावर मनी की पूर्ति क्या है। यानी कि ये जो एच डी रेखा है, सब डिमांड फॉर मनी, कौन सी मनी? डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी रेखा क्या दिखाती है? इसका प्रत्येक बिंदु मुद्रा की पूर्ति के प्रत्येक स्तर से संबंधित हाई पावर्ड मनी की हाई पावर्ड मनी की डिमांड को व्यक्त करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एच डी रेखा क्या बताती है? एच डी रेखा मुद्रा की पूर्ति के प्रत्येक स्तर से संबंधित हाई पावर्ड मनी की पूर्ति को व्यक्त करती है। मुद्रा की मांग के प्रत्येक स्तर से संबंधित हाई पावर्ड मनी की मांग को व्यक्त करती है, इसीलिए इसका नाम है एच डी रेखा। डी फॉर डिमांड, एच फॉर हाई पावर्ड मनी। 3 प्रमुख फैक्टर हमने मनी मल्टीप्लायर में डिस्कस किए आपके साथ में पिछले 2 वीडियो में। सी आर कैश रिजर्व, आर आर स्मॉल आर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ई आर आर एक्सेस रिजर्व रेशियो। यदि हम 2 स्थितियाँ आपको बताएंगे। पहली स्थिति में मान लेते हैं कि ये तीनों कांस्टेंट हैं, ना कोई वृद्धि होती है ना कोई कमी होती है। तीनों क्या? सी आर, आर आर स्मॉल आर, ई आर स्मॉल आर, तीनों में से किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीनों कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतुलन ई बिंदु पर होगा। संतुलन कहाँ पर होगा? ई बिंदु पर होगा, क्योंकि इस बिंदु पर हाई पावर मनी की डिमांड रेखा और हाई पावर मनी की सप्लाई रेखा दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए ये संतुलन का बिंदु है
संतुलन की इस अवस्था में टोटल सप्लाई ऑफ मनी होगी OM के बराबर। ये प्रारंभिक अवस्था है। हाई पावर्ड मनी की डिमांड रेखा, हाई पावर्ड मनी की सप्लाई रेखा दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए संतुलन कहाँ पर है? ई बिंदु पर है। संतुलन की इस अवस्था में टोटल सप्लाई ऑफ मनी OM के बराबर होगी। ऐसा कब है? जबकि तीनों रेशियो CR, RR स्मॉल r एंड ER स्मॉल r तीनों कांस्टेंट रहते हैं, तो संतुलन कहाँ होगा? ई बिंदु पर होगा और टोटल सप्लाई ऑफ मनी होगी OM के बराबर। इसके बाद दूसरी स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि इन तीनों रेशियो में से किसी भी एक रेशियो में यदि परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? इन तीनों में से कोई भी एक रेशियो बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाई पावर्ड मनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाई पावर मनी की जो डिमांड कर्व है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा HD-। हाई पावर मनी की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए हाई पावर मनी की जो डिमांड रेखा है वो ऊपर की ओर खिसक कर HD- हो जाएगी। लेकिन हाई पावर मनी की सप्लाई रेखा तो उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि वो तो बेलोचदार होती है, उसकी पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इसलिए वो तो उतनी ही रहेगी। केवल HD की हाई पावर मनी की डिमांड का चेंज हो जाएगा, वो आगे की ओर खिसक कर HD- हो जाएगा। अब दोनों ये कर्व, हाई पावर मनी सप्लाई कर्व एंड हाई पावर नई डिमांड रेखा, दोनों एक दूसरे को E- बिंदु पर काट रहे हैं, जिसकी वजह से अब नया संतुलन कहाँ पर होगा? E- बिंदु पर होगा, जहाँ पर टोटल सप्लाई ऑफ मनी OM से घटकर, ये देखिए, OM से घटकर OM- हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है, और ये जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है ये डिपेंड करता है हाई पावर्ड मनी पर। यानी कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन से ये स्पष्ट होता है कि M यानी कि टोटल सप्लाई ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी। इसको इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m H। कैपिटल M क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ मनी। स्मॉल m क्या है? साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। एंड H क्या है? हाई पावर्ड मनी। इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने डायग्राम की सहायता से ये समझा कि मनी मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है और इसमें हाई पावर्ड मनी की क्या भूमिका होती है। थैंक यू।
हेलो गाइस, इस प्रकार से आज ये मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इस टॉपिक को कवर करने में पूरे 3 वीडियो बने। थैंक यू।